अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए मुल्क की तमाम रियासतों में रायदही। तेलंगाना असम्बली में अराकीन पार्लिमान और अराकीन असम्बली ने भी दिया अपना वोट। वरंगल में तामीर किए जाने वाले मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में तमाम तर सहूलतों को यकीनी बनाया जाएगा। रियासती वजीर हरीश राव ने तामीरी कामों का लिया जायजा। टू व्हीलर्स के सरखे मुलविस मुलजिम गिरफ्तार, 8 टू व्हीलर्स किए गए बरामद। साउथ जोन टास्क फोर्स टीम और आसिफ नगर पुलिस की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव ने रियासती वज़रा ई दयाकर राव और सत्यवती राठौर के हमरा वरंगल के सेंटर जेल में तामीर किए जाने वाले मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के तामीरी कामों का जायज़ा लेते हुए इंजीनियर्स को हिदायत दी कि वो 3 शिफ्टों में काम करते हुए जल्द अज जल्द इस हॉस्पिटल के तामीरी काम को पाए तकमील करें। उन्होंने बताया कि 56 एकड़ अराजी पर 12 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले हॉस्पिटल में माहिर डॉक्टर्स और तजुर्बेकार प्रोफेसर्स की खिदमत हासिल की जाएगी और वरंगल को हेल्थ सिटी में तब्दील किया जाएगा। ఫౌండేషన్ పూర్తి చేసి వచ్చే 2-3 వారాల్లో మొదటి స్లాబ్ వేయడానికి సిద్ధంగా ఉంది. మరి ఈ యొక్క హెల్త్ సిటీ పనులు 24 అంతస్తులతో దాదాపు 1200 కోట్ల రూపాయలతో ఈ భవన నిర్మాణం చేపట్టడం జరిగింది. ఒక సంవత్సరంలోగా స్ట్రక్చర్ను పూర్తి చేయాలని, తదనంతరం 2-3 నెలల్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరు అదేవిధంగా మరి డాక్టర్స్ స్టాఫ్ రిక్రూట్మెంట్ చేసి త్వరితగతిన అత్యాధునిక వైద్య సదుపాయాలను ఇటు వరంగల్ జిల్లాతో పాటు ఉత్తర తెలంగాణకు అందించాలన్నది ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి లక్ష్యం. వారి లక్ష్యానికి అనుగుణంగా ఇవాళ ఈ వరంగల్ పాత సెంట్రల్ జైలు పరిధిలో 56 ఎకరాల్లో ఈ హెల్త్ సిటీ నిర్మాణం పనులు యుద్ధ कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट शशिधर रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि किसी आबपाशी प्रोजेक्ट के तामीरी काम पाए तकमील करने के मौके पर उस प्रोजेक्ट की मियाद का तयन करते हुए उसे तामीर किया जाता है, लेकिन वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कालेश्वरम आबपाशी प्रोजेक्ट के तामीरी कामों में करोड़ों रुपये तो खर्च किए, लेकिन उसकी मियाद पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। ఒక ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణం జరిగేటప్పుడు రిటర్న్ పీరియడ్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. అంటే అది 10 సంవత్సరాలు కావచ్చు, 100 సంవత్సరాలు కావచ్చు, 10,000 సంవత్సరాలు కావచ్చు. శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు డిజైన్ చేసినప్పుడు 10,000 ఇయర్స్ రిటర్న్ పీరియడ్, 10,000 సంవత్సరాలకు ఒకసారి రాగలిగినటువంటి వరద నీరు ఎంత ఉంటుందనేటువంటి అంచనా తీసుకొని 26 లక్షల క్యూసెక్స్కు సంబంధించిన డిజైను అక్కడ చేయడం జరిగింది. 2009లో రోషయ్య గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కృష్ణా వరదలు వచ్చినప్పుడు CLP कायद भट्टी विक्रमार्का की क़यादत में कांग्रेस अराकीन असम्बली श्रीधर बाबू, सीता अक्का, वीरैया और दीगर ने सदर जमहूरिया हिंद के इंतखाबात के सिलसिले में मुनक़िद होने वाली रायदही में अपने वोट का इस्तेमाल किया। कांग्रेस रुकन असम्बली सीता अक्का ने इस बात की वजाहत की कि उन्होंने अपोजिशन के मुत्तहिदा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल किया, न कि NDA उम्मीदवार के जिस तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए तेलंगाना असम्बली में वोट डाले गए। TRS, कांग्रेस और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपोजिशन के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की तायद का ऐलान किया था। रायदही के दौरान कांग्रेस की रुकन असम्बली सीता अक्का ने गलती से NDA उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट दे दिया था। बाद में वो दूसरा बैलेट पेपर का भी इसरार कर रही थी, लेकिन उन्हें दूसरा बैलेट पेपर नहीं मिला। सीता अक्का ने कहा कि गलती से उन्होंने NDA उम्मीदवार के हक़ में वोट दे दिया है। काफ़ी देर के बाद बिलाखिर उन्होंने अपना वोट बैलेट बॉक्स में डाल दिया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली ने भी इस मौके पर अपने वोट का इस्तेमाल किया।
ఈరోజు జరిగినటువంటి రాష్ట్రపతి ఎన్నికలలో నేనేదో బీజేపీ అభ్యర్థికి ఓటేసినట్టుగా మరి తప్పుడు ప్రచారాలను కొంతమంది పనిగట్టుకొని చేస్తూ ఉన్నారు. ఏదైతే నమ్ముతున్నో ఆ సిద్ధాంతాలకే కట్టుబడి ఉంటాము. అది ప్రాణం పోయేంత వరకైనా కూడా ఒక దగ్గర ఉండి ఇంకొకరికి మరి కోవర్టులుగా పనిచేయడమో లేదా క్రాస్ ఓటింగ్ చేసేటువంటి అలవాటు కానీ అలాంటి విధానం కానీ మా జీవితంలో లేదు, ఉండదు అని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. దయచేసి ఎవరు నమ్మకూడదు. ముఖ్యంగా ఓటేసే సందర్భంలో మార్కు పైన పడింది, ఎవరి పేరు దగ్గర కాదు, బ్యాలెట్ పేపర్ మీద పడింది కాబట్టి అది కూడా నేను వచ్చే ఇట్లా బ్యాలెట్ పైన మార్కు పడింది సార్, దాన్ని ఇంకొక బ్యాలెట్ పేపర్ ఇవ్వమనంటే గంటసేపు ఆపి ఇవ్వకుండా మరి అదే వాళ్ళు వేయించుకున్నటువంటి పరిస్థితి. కాబట్టి దీంట్లో మా వ్యక్తిత్వాన్ని అదే విధంగా మా యొక్క అంటే కష్టపడి పనిచేసే తత్వాన్ని కించపరచకూడదని అందరికీ కోరుకుంటూ మీడియా సోదరులకు కూడా रियासत तेलंगाना में सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए वोटिंग हुई। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव अपने वज़रा के हमरा वोट डालने के लिए पहुंचे, जबकि इत्तला मिली है कि 4 बजे तक तकरीबन वोटिंग मुकम्मल भी हो चुकी थी। वाज़ेह रहे कि टीआरएस पार्टी ने अपोजिशन के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की तायद का ऐलान किया था और यशवंत सिन्हा के एजाज़ में रैली निकाली गई थी और जलसे का भी अहतमाम किया गया था। तेलंगाना असम्बली में टीआरएस के अरकान मुखन्ना वज़ीर बल्दी नज़्म केटी रामाराव के हमरा वोट डालने के लिए पहुंचे। हुक्मरान टीआरएस पार्टी ने अपोजिशन के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की तायद का ऐलान किया है। कांग्रेस पार्टी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी यशवंत सिन्हा की तायद का ऐलान किया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली ने भी कायद मजलिस और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की क़यादत में आज अपने वोट का इस्तेमाल किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए यशवंत सिन्हा की तायद का ऐलान किया था। यशवंत सिन्हा ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से तायद के लिए बात की थी।
कायद मुगन्ना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन असम्बली चंद्रायन गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी ने नशीमन नगर तालाब कट्टा में वाक़ ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सलेंस में नए तालीमी साल का आगाज़ किया। इस मौके पर स्कूल में एक लाइब्रेरी का भी आगाज़ किया गया, जिसका इफ्तिताह अकबरुद्दीन ओवैसी के हाथों किया गया। मज़कूरा लाइब्रेरी को ऑडियो और वीडियो असबाक से लैस किया गया है। इस मौके पर स्कूल स्टाफ अराकीन भी मौजूद थे। कि हम आज एक कोशिश कर रहे हैं तालीमी इनकलाब लाने की, और इस चीज को याद रखो, जिंदगी में सिर्फ जज्बाती तकरीर, जज्बाती नारे या जज्बाती बातों से हमारा मुस्तकबिल संवरने वाला नहीं है। अमली काम से होगा। और अमल क्या है? सिर्फ तालीम है, इल्म है। इल्म हासिल करो, अपने मुस्तकबिल को संवारो, अंधेरों को निकालो, नए उजालों में आओ। जहालत का खात्मा करना है तो इल्म को हासिल करना हो। मैं जितनी भी मेरी सियासी इंतखाबी जिंदगी है, सियासी जिंदगी तो बहुत लंबी है, लेकिन अभी सियासत 25 साल की मेरी जो भी है, या 35 या 40 साल की जितनी भी मेरी सियासी जिंदगी है, मैं ये समझूंगा कि सियासी जिंदगी में एक चीज मैंने समझा है, वो समझा है कि अपनी गुर्बत का खात्मा, अपनी जहालत का खात्मा, नाइंसाफी का खात्मा, और सारी चीजें जिसकी हमको शिकायत है, उन शिकायतों को अगर दूर कर सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज से कर सकते हैं, वो है इल्म, वो है इल्म, वो है इल्म। और सिर्फ इल्म ही है जिसके जरिए हम अपनी जिंदगी की नाकामियों को कामयाबी में तब्दील कर सकते हैं। खुदारा इस बात को समझो, खुदारा हमारे पास सिर्फ ये बच्चों की तालीम का नहीं है, तालीम बालिगा का भी प्रोग्राम। हमारे पास वोकेशनल ट्रेनिंग है, जो बच्चे पढ़ते नहीं, जो लड़कियां नहीं पढ़ी, कंप्यूटर का कोर्स, मेहंदी डिजाइनिंग का है, ब्यूटिशियन का है, स्पोकन इंग्लिश का है, और कई वोकेशनल ट्रेनिंग है। खुदारा ये चीजें हासिल करो। आज हमारे बच्चे या तो पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। अरे नहीं पढ़ रहे तो नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन है, आप सिविल ड्राफ्टमैनशिप कर सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन का कोर्स कर सकते हैं, प्लम्बिंग का कोर्स कर सकते हैं, आप कारपेंटरी का कोर्स कर सकते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स कर सकते हैं, एसी टेक्नीशियन बन सकते हैं, आप डायलिसिस टेक्नीशियन बन सकते हैं, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन बन सकते हैं, एमआरआई टेक्नीशियन बन सकते हैं, सीटी स्कैन टेक्नीशियन बन सकते हैं। अरे कुछ भी कर सकते हैं, बशर्त ये कि करना चाहिए। तो आज अगर हम अपने मुस्तकबिल को खुद अगर संवारना नहीं चाहते, बदलना नहीं चाहते, तो फिर कुछ भी होने वाला नहीं। अरे आज यह मौका है, इंशाअल्लाह आइंदा साल से जूनियर कॉलेज भी हमारा शुरू होगा, उसके बाद 1 साल 2 साल में डिग्री कॉलेज भी शुरू होगा। अरे आज करोड़ों रुपया लग जाता है। टीचरें क्या फ्री पढ़ाती हैं? हजारों लाखों रुपया जाता है महीना। महीने में सिर्फ जो तनख्वाहें हैं 50 लाख के करीब माहाना तनख्वाह देता हूं मैं टीचरों की। 50 लाख। अरे यही 50 लाख मैं अपनी जान पे खर्च सकता था। यही 50 लाख में अच्छी गाड़ी में घूम सकता हूं, महल बना सकता हूं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को संवार सकता हूं। आसान है? 50 लाख क्या कोई आसान है? अरे आज इस मजमे में से कोई एक भी उठ के बोल दे कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने उसका एक पैसा खाया है या उसको लूटा है या उसकी जमीन बेचकर खाया है, तो गुमनामी की जिंदगी गुजार लूंगा, जिंदगी सियासी जिंदगी से किनारा कशी इख्तियार कर लूंगा।
बेईमानी नहीं की कभी। एक एक पैसा जोड़कर ये इमारतों को बढ़ाता हूं, एक एक पैसा जोड़कर ये स्कूलों को चलाता हूं। किसके लिए? किसके लिए? अपने लिए नहीं, आपके मुस्तकबिल को संवारने के लिए, नौनिहालों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए। खुदारा समझो, समझो, अपने हमदर्दों को पहचानो, अपने मोहसिनों को पहचानो और धोखेबाजों को भी पहचानो। रियासत तेलंगाना में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। हैदराबाद में गुज़िश्ता रात देर गए तक बारिश होती रही, लेकिन सुबह बारिश थम गई थी। सूरज की किरणें भी निकल आई थी, लेकिन फिर बादलों में किरणें ढक गई। बादल और धूप की आंख मुचोली जारी रही। दोपहर के बाद बालानगर, खुतबुल्लापुर, बेगमपेट, मलकाजगिरी और कापरा के आसपास के इलाकों में हल्की बारिश हुई। वक्फे से बारिश का सिलसिला रात में भी जारी रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। टास्क फोर्स साउथ जोन टीम और आसिफ नगर पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए 2 व्हीलर्स के सरखे में मुलविस एक मुलजिम को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से 8 2 व्हीलर्स जुमला मालियती 5 लाख रुपये बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक 21 साला एम वेंकटेश साकिन झिरा आसिफ नगर को हिरासत में लिया गया। मुलजिम के खिलाफ आसिफ नगर, हुमायूं नगर, टप्पा चबूतरा, मंगल हाट, बोयनपल्ली और दीगर पुलिस स्टेशन में शिकायतें दर्ज हैं। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। रियासत तेलंगाना के भद्राचलम में गोदावरी की सतह में कमी की इत्तला मिली है, तमाम अभी भी कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। बाज़ नशेबी इलाकों में आवाम अभी भी घरों में महसूर है। इमदाद और बचाव के काम जारी हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सैलाब से मुतासरा भद्राचलम के लिए 1000 करोड़ रुपये इमदाद का ऐलान किया है। GHMC की टीमों को भी सैलाब से मुतासरा इलाकों में सफाई के लिए तैनात किया गया है। 150 टीमें मानसून के लिए इस वक्त भद्राचलम में काम कर रही हैं। బయటకు రావాలని జిల్లా యంత్రాంగానికి సహకరించాలని జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశించినారు. జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్. గోదావరి ఉధృతి కారణంగా ప్రమాదం నివసిస్తున్న ప్రజలు బయటికి రాకుండా నియంత్రణ చేసేందుకు 144 సెక్షన్. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए मुल्क की तमाम रियासतों में रायदही। तेलंगाना असम्बली में अराकीन पार्लिमान और अराकीन असम्बली ने भी दिया अपना वोट। वरंगल में तामीर किए जाने वाले मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में तमाम तर सहूलतों को यकीनी बनाया जाएगा। रियासती वजीर हरीश राव ने तामीरी कामों का लिया जायजा। टू व्हीलर्स के सरखे मुलविस मुलजिम गिरफ्तार, 8 2 व्हीलर्स किए गए बरामद। साउथ जोन टास्क फोर्स टीम और आसिफ नगर पुलिस की कार्रवाई। नाज़रीन, रवि न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रवि न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती है। रवि न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।